बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखना है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो बेसिकली बात की जाती है कंप्यूटर्स की, एप्लीकेशंस की और कंप्यूटर के यूजेस की। तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है वो उसने हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, उसने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। और कंप्यूटर्स की वजह से हमारे जो टास्किंग है, जो काम कंप्लीट करने की टास्किंग है वो शॉर्ट हो गई है। उसने हमारे टाइम को कम कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। तो हमने आज जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर्स के ही एप्लीकेशंस को देखना है, कंप्यूटर्स का इम्पैक्ट देखना है, हमारी सोसाइटी पे क्या हुआ है और उसके यूजेस को देखना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कंप्यूटर की वजह से हमारी सोसाइटी पे एक बहुत ज़्यादा असर हुआ है। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। उसने हमारी ज़िंदगी गुजारने का जो वे है, मेथड है, उसको टोटली चेंज करके रख दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के यूज़ ने ऑलमोस्ट हर फील्ड ऑफ लाइफ में एक अफेक्ट रखा हुआ है, एक कंप्लीट अफेक्ट किया हुआ है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क क्विकली एंड ईजिली। अब जो लोग हैं वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं ताकि उनके जो टास्क है वो आसानी से और तेज़ी से हो जाएं। ठीक है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स मेक्स डिफरेंट टास्क ईजियर। और कंप्यूटर के इस्तेमाल ने इन टास्क को आसान कर दिया हुआ है। इट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इवन के ये हमारी लॉट ऑफ एफर्ट और टाइम को भी कम कर देता है, टाइम हमारा बचा देता है। It also reduces overall cost to complete particular task. इवन के ओवरऑल टास्क जो हमने परफॉर्म करना हो उसके लिए भी इवन के कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कोई टास्क परफॉर्म करना हो, अब हमें उसके ना तो हमें ना उसके देखने पड़ते हैं कि कौन सा पर्सन किस टास्क को परफॉर्म करेगा। इवन कि आपको कुछ सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ जाती है और इस तरह करते करते आपकी कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब जो है कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो कंप्यूटर है एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। इसने आपकी जो, अब लेट्स सपोज अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो अगर तो वो टास्क 2 से 3 लोग परफॉर्म कर रहे हैं और उनको आपको सेपरेटली कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से वो टास्क की जो कॉस्ट है वो कम कर देते हैं। जो 3 टास्क है वो सिंपल एक मशीन सॉल्व कर देती है। ठीक है। तो इस तरह हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई है। Many organizations are using computer for keeping the records of their customers. बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया होता है, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड सेव किया होता है। तो कि जब एट द टाइम ऑफ नीड दे कैन रिट्रीव जस्ट द रिकॉर्ड। अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सेव किया होता है, फाइल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव की होती है। बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब जो बैंक्स हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं, हम इसको बारे में भी देखते हैं। द बैंक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। इवन के अब जो है बैंक्स ने ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी हमें दी है। ठीक है। द कस्टमर्स कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस। जो कस्टमर्स है वो अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से घर बैठे वो अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स को जान सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। द ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल्ड इजीली एंड क्विकली विद कंप्यूटराइज सिस्टम। बेसिकली होता क्या है कि आप कुछ कंप्यूटर सिस्टम, आप बैंक्स में अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। अब नाउ डेज में क्या होता है कि जो आपके बैंक्स हैं वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी बैंक है उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है, उसने एक एप्लीकेशन भी बनाई है। आपने जस्ट आपका जो काम है वो ये है कि आपने उस एप्लीकेशन के अंदर से आपने ऑनलाइन अपनी अकाउंट को एक्टिव करवाना है। ठीक है। जब आप अपने अकाउंट को एक्टिव करवा लेते हैं, इसका मतलब आप अपने अकाउंट की मदद से घर बैठे इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं।
ट्रांजैक्शन करने का मतलब क्या होता है, अगर तो आपको अकाउंट में किसी ने पैसे भेजने हैं तो इट इज़ पॉसिबल, और अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं तो भी आप भेज सकते हैं. सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट इज़ मैनेज्ड ऑनलाइन व्हेन यू आर एट होम एंड यूज योर इंटरनेट. ठीक है. इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज जो सी हैं वो भी हमें बैंक्स प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं वो घर बैठे इंटरनेट के थ्रू अपने बैंक बैलेंस को भी देख सकते हैं. दे कैन ऑल्सो मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन, इवन के ये अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं. किसी को जितने पैसे भेजने हैं आप आसानी से भेज. द ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल्ड ईजिली एंड क्विकली विद कंप्यूटराइज सिस्टम. और फिर ट्रांजेक्शन जो है वो आसानी से जल्दी से कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से जो है कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग देयर बिल्स. नाउअडेज लोग क्या करते हैं, अपने बिल्स को पे करने के लिए भी कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं. ठीक है. दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. अगर उनको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो कंप्यूटर से हेल्प ले लेते हैं या इंटरनेट के थ्रू हेल्प ले लेते हैं. दे आर ऑल्सो यूजिंग कंप्यूटर्स टू मैनेज देयर होम बजट एट्सेट्रा. इवन के वो कंप्यूटर्स जो होम बजट को मैनेज करने के लिए भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग लर्निंग प्रोसेसेस. कंप्यूटर्स इवन के एजुकेशनल फील्ड के अंदर भी एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं. और वाइटल रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग टेक्निक्स, इन लर्निंग टेक्निक्स. ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं, इवन के टीचर्स भी. और अगर टीचर्स की बात की जाती है तो वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन कॉलेजेस टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज. जो कंप्यूटर्स है कॉलेजेस में डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स के लिए मेथड्स अप्लाई जो करने होते हैं उसके लिए आइडियाज़ देता है, हेल्प आउट करता है उसमें. इट इज़ यूज टू एजुकेट द स्टूडेंट्स अफेक्टिवली. ये अफेक्टिवली एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. जब तक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं तब तक उनको अच्छे से समझ आती है. अगर थ्योरेटिकल बात होती है तो उनको वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है. मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा आपके डेली जो है आपके जो सराउंडिंग्स में इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं. द स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रीड एंड स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज. जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को इवन के याद भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उनसे उनकी वो ज़ुबान बोल भी सकते हैं. मैनी एजुकेशनल गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन द स्टूडेंट. नाउअडेज क्या होता है कि आपकी जो एजुकेशनल गेम्स हैं इवन के वो लॉन्च हो रही हैं ताकि स्टूडेंट्स को सिखाया भी जा सके और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे सीखें, उनको खेलें, वो इंजॉय के साथ साथ वो पढ़ते भी हैं. Moreover, the computer is being used in every field of life such as medical, business, industry, airline and weather forecasting. इन शॉर्ट जो आपका कंप्यूटर है वो आपके डेली बेस में, डेली टाइम में आपका एक वाइटल रोल प्ले करता है. सोसाइटी पे इसका बहुत ज़्यादा असर है. हमारे डेली वर्क को, डेली टास्क को उसने कम कर दिया, शॉर्ट टाइम में कर दिया, रिड्यूस कर दिया है. इसके अलावा उसने क्या किया, आपकी जो टाइम और एफर्ट है उसको बचा लिया, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है. जो टास्क आप 3 से 4 लोगों के पास जाके परफॉर्म करवाते थे, फिर उनको आप पे करते थे, उसके बजाय आप जस्ट एक मशीन, एक सिस्टम के थ्रू आप अपने टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं आसानी से और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है. आपके मेंटल स्ट्रेस, आपका मैकेनिकल एफर्ट, ये सब कुछ रिड्यूस हो जाता है. और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, बेशक वो कस्टमर का रिकॉर्ड है या फिर वो आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डिटेल्स, आपकी जो मीटिंग्स है उसके रिलेटेड कंडक्ट्स है कोई, तो ये सारे रिकॉर्ड्स को भी कंप्यूटर के थ्रू हम सेव कर सकते हैं. बैंक्स जो है अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो है कंप्यूटर्स की मदद लेता है. आपके जो अकाउंट्स होते हैं इवन के अब तो वो ऑनलाइन बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं. आप घर बैठे अपने ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप घर बैठे अपने बैंक बैलेंस को भी जान सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से आप इजीली ट्रांजैक्शंस को अवेल कर सकते हैं, इजी ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को आप परफॉर्म कर सकते हैं. कंप्यूटर जो आपकी बिलिंग पर्पजेज़ में हेल्प आउट करते हैं. वो इंफॉर्मेशन जो है ना, आपने जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेनी हो उनको कैसे परफॉर्म करना है उस के लिए भी आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं.
इवन के आप होम बजट को मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर्स की मदद से। जो कंप्यूटर्स है वो ना सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, बैंक्स वगैरह में यूज़ होती है, बल्कि आपके एजुकेशनल जो फील्ड है उसमें भी एक वाइटर रोल प्ले करती है। इवन के नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर टीचर्स, जो जिन्होंने टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल है। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल है। आपको स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए कंप्यूटर हेल्पफुल है। आपने लेक्चर्स के थ्रू आपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। टीचर्स टेक्निक सीखने के लिए कंप्यूटर्स के मदद ले सकते हैं। इवन के फॉरेन लैंग्वेजेस को आप सीख भी सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। और इवन के एजुकेशनल गेम्स बन गई हैं ताकि स्टूडेंट्स खेलें, उनसे लर्निंग उनकी हो, पॉसिबल हो। इसके अलावा फोरकास्टिंग की फील्ड में कंप्यूटर हेल्प आउट करता है आपकी इंडस्ट्रीज़ में, एयरलाइन में, मेडिकल में, बिजनेस में, ऑल अराउंड। सो दिस वाज आवर इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। कोई क्यूरी हो, किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।